गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए आज हम अपनी यूनिट नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। क्या कहता है, ये बोलता है कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि द एलिमेंट्स विच लाई इन द सेंटर ऑफ द पीरियडिक टेबल, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पीरियडिक टेबल के सेंटर में, मतलब पीरियडिक टेबल के मध्य में लाई करते हैं। और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं, जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है जो आपके एस ब्लॉक वाले होते हैं मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक्स होते हैं आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये पीरियडिक टेबल के अंदर एक चेंज लेके आते हैं, कहाँ से कहाँ तक का? मेटल से नॉन मेटल का। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मेटालिक नेचर होता है। ठीक है। इनका डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-1 डी सबसेल के अंदर। ठीक है। इनको पेनल्टीमेट सबसेल क्यों बोला जाता है n-1 डी को? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर आपकी s ऑर्बिटल से भी पहले प्रेजेंट होती हैं। The cell which is present inner to the s orbital is called as penultimate cell। इसका मतलब यही होता है कि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं, मतलब ये s के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में आ जाते हैं डी वाले, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो आपकी 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपकी पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होती है, जिसमें आपके 21 से लेकर 30 तक 10 एलिमेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक 10 एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d1 to 10 से लेके 4s0 से 2 तक होती है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपकी पीरियड नंबर 5 से चलती है, और ये आपके एलिमेंट नंबर 39 to 48 तक होते हैं। इसमें भी 10 एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपकी पीरियड नंबर 6 से स्टार्ट होती है। इसमें आपका एक लेंथियम 57 इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद आपका हाफनम 72 से लेके मरकरी 80 तक 10 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आपके n=7, मतलब 7th पीरियड से स्टार्ट होती है। इसमें भी आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। उसके बाद में आपका आता है कि डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अभी बताया था कि वो एलिमेंट्स जिनके अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे, किसके अंदर? n-1 डी सबसेल के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है इन केस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इन्होंने कहा डेफिनेशन के अनुसार कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर, जो कि आपका क्या होता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, एलिमेंट्री और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी के केस में क्या होता है कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो जिसमें आपका 3d का इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होता है, सबसेल फुली फिल्ड होती है आपकी। ठीक है। कैडमियम की आपकी 4d10 होता है, उसमें भी आपका डी का ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। और मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर आपका 80 होता है, उसमें 5d10 होता है, आपका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है। फिर भी हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों लेक मान के चलते हैं, जबकि इनका आपका जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है? तो इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये आपके पीरियडिक टेबल के एंड मेंबर्स होते हैं, इसलिए हम इनको कंसीडर करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में। और दूसरा रीज़न क्या होता है? जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, जो हमने ट्रांजिशन सीरीज़ का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है, उसको रेशनल बनाने के लिए हम इनको कंसीडर करते हैं एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। बल्कि जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या होते हैं? एक्सक्लूड्स होते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, मतलब डेफिनेशन होती है डी ब्लॉक की, उससे बाहर होते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है आपका कि कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों शो करते हैं? ये आप क्लास +1 के अंदर भी करके आते हो कि कॉपर का एटॉमिक नंबर आपका 29 होता है और क्रोमियम का 24 होता है। ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक कर लेना। वो कॉपर के लिए, वो क्रोमियम के लिए ऊपर वाली, नीचे वाली कॉपर के लिए। तो एक्सेप्टेड तो क्या थी क्रोमियम के लिए? 3d4 4s2, लेकिन एक्चुअल क्या आती है इसकी? 3d5 4s1, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन d के अंदर ट्रांसफ़र करने से आपके s और d वाले हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं क्रोमियम के केस में, और आपके कॉपर के केस में
एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की वजह से डी वाला फुली फिल्ड हो जाता है और एस वाला हाफ फिल्ड हो जाता है। और आपको पता है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिग्रेशंस होती हैं वो आपकी मोर स्टेबल होती हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए आपकी कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। आपकी हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होने के लिए दो रीजन यहाँ पे काम करते हैं, एक आपका एक्सचेंज एनर्जी होता है, एक सिमेट्री होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम बोलते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। किसको बोलते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं हम डी ब्लॉक को। तो इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? आउटर मोस्ट सेल के अंदर। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर अलोंग विद n-1d पेनल्टीमेट सेल। मतलब उसके अंदर आपके पेनल्टीमेट सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का तो आपको पता है कि जो आपका न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन किया जाता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जिसमें आपके एटम के अंदर आपके एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही आपका क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज होगा। शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? ये जब आपके एक ही सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि वो एक स्क्रीनिंग, एक पर्दे का काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। कि जो चार्ज एक्सपेंस होता है ना आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो क्या हो जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से समवट डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का बहुत ही इसका इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड होता है। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं, एटॉमिक आयनिक रेडियस आपको पता है कि डिस्टेंस होता है आपका सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर आपके एलिमेंट्स आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो आपके फर्स्ट 5 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अप टू मिडल तक तो आपके एटॉमिक रेडियाई क्या करती है? डिक्रीज, जो कि पीड के अंदर सही है कि पीड के अंदर आपके एटॉमिक रेडियाई को डिक्रीज करना चाहिए था। लेकिन आपके जो 3 एलिमेंट बच जाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके लिए आपकी एटॉमिक रेडियस क्या करती है? इनके लिए आपकी एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज करती है, ठीक है। और जो आपका कैडमियम, वो जो आपका जिंक और मरकरी होता है ना, इनके लिए क्या होता है? जिंक, मरकरी, लास्ट 2 एलिमेंट्स के लिए आपकी एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें आती हैं एटॉमिक रेडियस के अंदर, जबकि सारे की होनी चाहिए थी डिक्रीज, क्योंकि अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका रीजन अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।